हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी सेकंड क्लास के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। मैं मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे से पिछली क्लास के अंदर एक बहुत माइनर मिस्टेक हो गई थी, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर लें। तो मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। देखो, मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर सब कुछ ठीक था, बस मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं की, ये 2 रुपये पर शेयर है, ये 2 रुपये पर शेयर है। बस वो करना क्या था, मैंने कॉपी करने के चक्कर में मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि मुझे ये रिमूव करके इनको चेंज करना भूल गया मैं। ये में 2 है, तो मेरा 20,000 हो गया, ये भी 20,000 हो जाएगा। 10,000 इंटू 2, 20,000, 20,000। ये भी मेरे को चेंज करना था सिर्फ 2 से 2, 20,000, 20,000। एंड ये भी मेरे को चेंज करना पड़ेगा 20,000, 20,000। नाउ अब सब ठीक है। बस मेरी माइनर मिस्टेक हो गई थी कि मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने आपको अलॉटमेंट का ही 1 रुपीज पर शेयर मैंने कॉपी कर रखा था। ठीक है, चलो अब हम प्रैक्टिस सेशन चलते हैं। ठीक है, देखो, मैंने ये सारे क्वेश्चन, मैं आपको बता दूं, ये क्लास 12 के टीएस ग्रेवाल की बुक से उठा रखे हैं सारे क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छे डिजाइन किए हुए थे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मेरा क्वेश्चन को चेंज करके मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, मैं कह दूं कि वो मेरे क्वेश्चन है बनाए हुए, तो वो गलत बात है और वो गलत हैबिट है। ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल के हैं, उन्होंने बहुत मेहनत से बनाए हैं टी एनसीईआरटी को बेस बनाकर। तो ये सारे क्वेश्चन उन्हीं के हैं और मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं यहाँ पे, ये आपको बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स और सीए फाउंडेशन की, कहते हैं ना, जड़ मजबूत करने के लिए आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आए क्वेश्चन, तो आप मेरे ख्याल से मेजरली आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम लेवल के, चाहे वो बीकॉम पास का, बीकॉम ऑनर्स का हो, चाहे वो आपका सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो सीएम इंटर का हो या सीएमए फाउंडेशन का हो। ठीक है, चलो सर, देखो क्वेश्चन कितना है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कैश एट पार, मतलब कि 10 का शेयर 10 का, 100 का शेयर 100 का, 20 का शेयर 20 का। ठीक है, कह रहा है पैरामाउंट सचमेंट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर, 100 रुपए ईच पेबल एज फॉलो। 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 30 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल को। सर देखो, इसको करोगे कैसे, फेस वैल्यू कितने की आपकी शेयर की, फेस वैल्यू 100 रुपए, इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या, एप्लीकेशन ₹20, ₹30, अलॉटमेंट ₹30। कह रहा बैलेंस आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में चला जाएगा आपका, तो वो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 100 रुपए का शेयर आपका, तो अल्टीमेटली आपका 40 रुपीज का हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। समझ रहे हो, अब आपको करनी है, कह रहा है साफ साफ लिखा हुआ है, ऑल शेयर्स आर अप्लाइड, जितने शेयर आपने अप्लाई किए थे उतने ही आपने अलॉटमेंट कर दी। 10,000 शेयर अप्लाई किए थे, तो 10,000 शेयर जितने अप्लाई किए थे, 10 के 10,000 शेयर आपने अलॉट कर दिए, उनको शेयर होल्डर बना दिया आपने, और मनी सारी आपको प्राप्त हो गई है। ठीक है, कह रहा है जर्नल एंट्री पास करो जी। ठीक है जी, ये कह रहा है बैलेंस शीट में कैपिटल, सर यूँ सिखा दूंगा। पहले मेरा जो मेजर फोकस है, आपको जर्नल एंट्री में आपको आपकी कमांड अच्छी करना। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसिप्ट फिर ड्यू, बाकी इन दो के केस में पहले ड्यू फिर रिसिप्ट। पहले रिसिप्ट की एंट्री पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो देखो जी, मैं आपको एंट्री बनाना चलो बताऊँ। कितने शेयर है, 30 रुपए का, कितने शेयर है, 10,000 शेयर, ये हो गया आपका 3 लाख। ठीक है, फिर आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मेरी कौन सी एंट्री है, ये मेरी ड्यू की है, ये मेरी रिसिप्ट की है, रिसिप्ट की एंट्री, ड्यू की एंट्री। ठीक है, कितने की, 3 लाख, 3 लाख। अगली एंट्री मेरी अलॉटमेंट की है, पहले मैं क्या करूंगा, पहले ड्यू की, क्योंकि बाकी स्टेज में क्या पड़ेगी, पहले ड्यू फिर रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू ड्यू रिसिप्ट, लाइक दिस, ये एंट्री रखना। ठीक है, क्वेश्चन सक्सेस हो जाएगा आपका।
सॉरी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना? 30 रुपये शेयर है, 3 lakhs, 3 lakhs। ठीक है, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 lakhs, 3 lakhs। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी एंट्रीज है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये रिसिप्ट की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बनानी है। कॉपी किया मैंने और उसको यहाँ मार दिया पेस्ट। ठीक है, देखो जी, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस यहाँ से कुछ चीजें नाम चेंज कर दूंगा, बाकी सेम, सब चीज सेम है। क्या? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ से क्या करूंगा, नेम चेंज कर दूंगा, अमाउंट में से कुछ हल्का हल्का चेंज आएगा वो चेंज कर दूंगा, बाकी सब ठीक है। और देखो, मेरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का था? 40 रुपीज का। तो देखो, इसको 40 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 4 लाख। ये मेरा 4 लाख, ये मेरा 4 लाख, ये मेरा 4 लाख। और यहाँ पे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे से एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहे हैं नेशनल टेक्सटाइल लिमिटेड रजिस्टर्ड है विद ऑथराइज शेयर कैपिटल 3 लाख शेयर कैपिटल से रजिस्टर्ड है। ये ऑथराइज कैपिटल देखिए, मैंने आपको बताया था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लोज के अंदर जो कैपिटल डिफाइंड होती है उसे हम ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल बोलते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल बोलते हैं। कह रहे 3 लाख की है, 3 लाख, 3,000 शेयर शॉर्ट वाले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफर टू पब्लिक, वाओ, जितनी रजिस्टर्ड की थी पूरी की पूरी ऑफर कर दी पब्लिक को, इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। ठीक है, अब पैसा फंड जो है वो रेज कर रहा है किस किस पे? सर फंड जो रेज कर रहा है, फंड जो रेज कर रहा है स्टेजेस पे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वाह, 100 रुपए, 30, 40, 30। सर मैं पहले की तरह नहीं करने वाला जो ब्रेकअप करके मैंने आपको पूरी शेयर खराब कर दी। सिंपल है, 30 रुपए अलॉटमेंट, सॉरी 30 रुपए एप्लीकेशन, 40 रुपए अलॉटमेंट, 30 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बिल्कुल सही है सर। इसकी एंट्री मारते सर, मैंने आपको दोबारा बोलता हूँ, दोबारा सर, दोबारा सर। एप्लीकेशन पे पहले रिसिप्ट, फिर ड्यू, ड्यू फिर रिसिप्ट, ड्यू सर रिसिप्ट। सेम है सर, कुछ नहीं सर। ठीक है, तो पहले मैं रिसिप्ट की एंट्री मार दूं एप्लीकेशन टाइम पे। सर ठीक है सर, एप्लीकेशन के टाइम पे मैं रिसिप्ट की एंट्री मार रहा हूँ सर। एप्लीकेशन की एंट्री मारूँ, पहले रिसिप्ट की एंट्री। एप्लीकेशन के अंदर क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, क्या आएगी, 30 रुपीज इंटू में 3,000, 3,000 शेयर है, 30 रुपीज के हिसाब से कितना क्या, 9 एंड 3 टाइम 0, आई थिंक 90,000, 90,000। ठीक है, अगली एंट्री क्या उठेगी, ड्यू की, एप्लीकेशन के अंदर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000, 90,000। सर शेयर अलॉटमेंट की एंट्री और इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री सेम है। मैं क्यों ना इसकी कॉपी कर लेता हूँ, इसी को बस फिगर चेंज करनी, फिगर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सेम एंट्री बढ़ेगी ड्यू की, रिसिप्ट की, अलॉटमेंट पे। मैंने इसको यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, पेस्ट मार दिया, ये मेरी एंट्री है।
सब कुछ सेम है, बस फिगर चेंज कर दूंगा। सेम एंट्री पढ़नी है, देखो सर। अब कितना 40 और 3000 शेयर। सर कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान। 40 प्राइस है 3000 शेयर का, 12 ठीक है। अब सेम इसी पैटर्न फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल की एंट्री सेम है, तो मैं क्यों ना इसी को कॉपी कर ले रहा हूँ। सेम एंट्री है, क्या मेहनत करनी। लेकिन भाई साहब आपको लिखना है, आप सबको लिखना है। सिर्फ ये मेरे को बेनिफिट है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस की है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी कॉपी पेस्ट मारते रहना, चलेगा आपको भी। जैसे आप 11th और 12th के अंदर विदाउट कैलकुलेटर आप प्रैक्टिस करते हो, तो सी इंस्टीट्यूट कहता है यार आप बहुत मेहनत करके आए 11th 12th में बिना कैलकुलेटर के, अब आप कैलकुलेटर की हैबिट डालो। ठीक है ना। अब अदर एरियाज में अपना फोकस देखो। ठीक है, इसी मारे अभी आप कॉपी मत करना, अब भी अपने हिसाब से लिखने आपको, जैसे जनरल एंट्री है कुछ नहीं, ऐसा एंट्री के अंदर भी सेम पहले की तरह एंट्रीज है। मैं सिर्फ फिगर चेंज कर दूंगा, बाकी सब कुछ सेम है। मैं इसी बारे कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि जनरल एंट्री सेम रहती है हमेशा। सारा गेम ही किसका है? सारा गेम किसका है? फिगर्स दो, बाकी सब जब सारे कॉन्सेप्ट सेम है। 30,000 के हिसाब से कितना आ गया? 90,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकल कर। अब क्या क्या करेंगे? शेयर इशू फॉर कैश एट प्रीमियम। मैंने आपको बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर, मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूँ। मैंने क्या बोला था आपको? सिक्योरिटी प्रीमियम पे आपको पैसा यूज करना, पैसा अगर आप लेते हो शेयर होल्डर से, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा लेते हो, मतलब कि शेयर अगर आप इशू करते हो प्रीमियम पे, तो शेयर होल्डर से आप पैसा ले रहे हो एक्सेस। ठीक है, तो याद रखना सिक्योरिटी प्रीमियम जिस स्टेज पर लोगे, चाहे वो एप्लीकेशन की स्टेज पे, अलॉटमेंट की स्टेज पे, फर्स्ट कॉल की स्टेज पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल की स्टेज पे, जिस स्टेज पर पैसा लोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको अपनी इनकम बुक करनी है ड्यू की एंट्री पे क्रेडिट करके। और उसको यूटिलाइज कैसे करना है? सेक्शन 52 कंपनीज एक्ट 2013 का, बोनस इशू के थ्रू, बोनस इशू के लिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, बायबैक करने के लिए, बायबैक के लिए यूज कर सकते हो, बायबैक को शेयर करने के लिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए जो आपने रिडम्पशन किया है डिवेंचर का, प्रिफरेंशियल का। और लास्ट, अगर आपने कोई कमीशन पेड किया है या फिर कोई एक्सपेंसेस इनकर किया इशू करते समय, और डिस्काउंट के खर्चे किसके टाइम पे? इशू ऑफ डिवेंचर और एनी अदर सिक्योरिटी अदर देन, एनी सिक्योरिटी अदर देन शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, देखो मैं आपको ना एक चीज बोल दूं, इन सब को ना दिमाग से निकाल देना, ये कुछ नहीं है। मेरा फोकस किस पे? जनरल एंट्री पे। ये आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, कुछ भी नहीं। मेरा जो फोकस है पहले इस पे फोकस करते हैं, बाद में बात करेंगे। कभी ऐसा जनरल एंट्री आती नहीं और इन चीजों में लगते हैं। पहले जनरल एंट्री, फिर कैश व्यू है, क्योंकि मैं मानता हूँ जनरल एंट्री जिसको बनानी आती है 11th क्लास से सीखता है बच्चा, जनरल एंट्री और लेजर ही बनते हैं। ठीक है, सुनो ध्यान से। सीमा लिमिटेड ने इशू किया सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स के लिए, 25 रुपए ईच। शेयर की क्या फेस वैल्यू? कह रहे 5 रुपए एप्लीकेशन के टाइम पे, 10 रुपए अलॉटमेंट के टाइम पे, इसमें 5 रुपए प्रीमियम है। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किस स्टेज पे लिया? अलॉटमेंट की स्टेज पे। तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम को मैं क्रेडिट बुक कर दूंगा एज ए इनकम, लेकिन उसको यूटिलाइज किस पर्पस के लिए करूंगा? जो मेरे सेक्शन 52 में लिखता है वो इनकम, लेकिन मैं उसको दिखाता रिजर्व सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाता मैं रिजर्व सरप्लस में हूँ, यूटिलाइज मैं कब करता हूँ? यूटिलाइज कैसे करता हूँ? सेक्शन 52 की तरह। मैं आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर एक छोटा सा नोट लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पूरी कथा खत्म। ठीक है, मैं एक चीज लिख देता हूँ सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम जब भी आएगा ना आपके दिमाग में, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम दिख जाए तो आपको ये ध्यान रखनी चीजें। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या क्या पता चाहिए आपको? पहला, जिस फंड रेजिंग की स्टेज पे लिया, फंड रेजिंग स्टेज पर जहां ये रिसीव ले रहे हो आप, जहां ये आप सिक्योरिटी रिसीव कर रहे हो, उसकी ड्यू एंट्री के अंदर इसको क्रेडिट शो करना, क्रेडिट पास करना। ठीक है, क्रेडिट में दिखाना है जिस जिस फंड रेज की स्टेज, चाहे वो एप्लीकेशन वाले को, फर्स्ट को, फाइनल को। दूसरा, इसको यूटिलाइज करना है सेक्शन 52 के द्वारा। किसके द्वारा? सेक्शन 52 के द्वारा। और इसको कहाँ दिखाते हैं? इसको दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लायबिलिटी साइड में,
बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में, और कहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, ये 3 बातें ध्यान रखना, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, चलो सर, ठीक है सर, ठीक है। तो देखो, कहाँ पे लिया आपने, अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है सर। 5 रुपए आप कहाँ ले रहे हो, फर्स्ट कॉल पे, और बाकी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। ओ वाओ वाओ वाओ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, 5 हो गई, 5 स्टेज में ले रहा पैसा, ये बहुत बढ़िया। ऑल शेयर वर अप्लाइड और अलॉटेड, 10,000 शेयर के लिए आपने अप्लाई किया था, 10 के 10,000 शेयर आपने अलॉट कर दिए, बहुत बढ़िया। ड्यू अमाउंट वर रिसीव्ड एक्सेप्ट सेकंड एंड फाइनल कॉल 200 शेयर फॉर 400 शेयर। कह रहा है सारा पैसा रिसीव हो गया, लेकिन सेकंड कॉल के 200 शेयर वाले ने पैसा दिया, और फाइनल कॉल के 400 शेयर वाले ने पैसा दिया। पहले हम समरी बनाते हैं, एंट्री हो जाएगी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है सर, देखो मैं कहता हूँ 5 रुपए मेरे एप्लीकेशन है, 5 रुपए प्लस 5 रुपए, ये मेरा अलॉटमेंट किया, इसको, ये मेरा क्या हो गया, प्रीमियम का पैसा है, मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ। टोटल 10 रुपीज हो गई मेरे, जो मेरे को बोला था अलॉटमेंट के टाइम पे। 5 रुपए मेरे, 5 रुपए मेरे फर्स्ट कॉलम, और बाकी मेरा बैलेंस जो है, बाकी 2 इक्वल में। सर मेरे टोटल शेयर कितने, टोटल शेयर की फेस वैल्यू कितनी, 25, 5 ये गए, 5 ये गए, 5 ये गए, 15, 15 मैंने इसे यहाँ से रिड्यूस कर दिया, तो रिमेनिंग कितना हो जाए, 10, और 10 को फिर फर्दर 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे क्या गया, 5 रुपए यहाँ गया, और 5 रुपए यहाँ गया। इसको मैं किस तरह से डिजाइन कर दूँ, इस तरीके से। ठीक है, मैंने इस तरह ब्रेक कर दिया, और बाकी कह रहा है कि भाई 10,000 शेयर आपने, 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उन्हीं को आपने शेयर अलॉट कर दिए। बिल्कुल ठीक है सर, 10,000 शेयर्स के लिए। बात समझ रहे हो आप? अब वो दिक्कत क्या आ रही है, वो कह रहा है सेकंड कॉल पर 200 शेयर्स, फाइनल कॉल पर 400 शेयर्स। इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, क्या किया, इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, कॉल सिनेरियो रही, क्या ये मेरा, सर कॉल सिनेरियो सर, ये बकवास बात है। सर कर दोगे आप, मैंने कहा हाँ सर। सर आप सबका साथ है मेरे साथ, ऐसे 100 क्वेश्चन भी होंगे ना, कर दूंगा, चाहे इससे डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो आप सबका साथ है मेरे साथ। तो पहले मेंटरी मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, रिसिप्ट ड्यू, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल में ड्यू, रिसिप्ट, ड्यू, रिसिप्ट, ड्यू, रिसिप्ट, ड्यू, रिसिप्ट, ऐसे करके चलना। सेम एंट्री सब कुछ, बस नाम बदल जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बस सर, थैंक यू सर। चलो हम एप्लीकेशन टाइम में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना, 10,000 शेयर है, 5 रुपए मेरा एप्लीकेशन के टाइम पे पैसा मांगना मेरे को। ठीक है, 5 रुपए एप्लीकेशन टाइम पे, 50,000, 50,000। ठीक है सर, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम 50,000, 50,000। ठीक है, अगली एंट्री क्या होगी मेरी, अगली है अलॉटमेंट के लिए। सर अलॉटमेंट के लिए मैंने आपको क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू के एंट्री में क्रेडिट होता है सर, ड्यू के एंट्री में क्रेडिट होता है सर, ड्यू के एंट्री में क्रेडिट होता है, ड्यू के एंट्री में क्रेडिट होता है, ड्यू के एंट्री में क्रेडिट होता है सर, ड्यू के एंट्री में क्रेडिट होता है सर। बहुत ही बढ़िया, बिंदास। सर देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैंने कहा था, मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे, ड्यू की एंट्री में क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, और मैंने आपको लिखा है बार बार, जिस स्टेज पे मांगोगे आपने अलॉटमेंट की स्टेज पे पैसा मांगा, बिल्कुल ठीक है, और उसकी ड्यू की एंट्री में ही क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है, कितना, 5 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम को मांगा आपने, 5 रुपए शेयर कैपिटल का, और 10 रुपए टोटल शेयर मांगा। शेयर कितने थे आपके, 10,000, 1,00,000, 50,000, 50,000, ये मेरी क्या थी, ड्यू की एंट्री। अब मैं क्या बोलूँगा, रिसिप्ट की एंट्री। रिसिप्ट की एंट्री में क्या होगा, सर कुछ नहीं सर, बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 50,000 50,000 ठीक है सर। अब आते हैं फर्स्ट कॉल के ऊपर। फर्स्ट कॉल की एंट्री मानिए। देखो सर, मैंने को बोला था याद है आपको, ड्यू की एंट्री मानिए फिर रिसिप्ट की। अगर ड्यू के अंदर आपने ड्यू बुक कर लिया, आपने ड्यू कर लेगी, पैसा आने वाला है, और मान लो बाई चांस कोई शेयर होल्डर नहीं दे पा रहा, तो हम उसको पहले कॉल सीनर लेके जाएंगे, बाद में उसको शेयर फॉरवर्ड करेंगे। तो फर्स्ट कॉल की केस में ऐसे, सॉरी फर्स्ट कॉल नहीं है, सेकंड कॉल आई थिंक, सेकंड में फाइन, सॉरी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल बात करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी इसकी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, पहले ड्यू की एंट्री मारो। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना? सर 5.5 रुपये, सब 5.5 रुपये 10,000, मजाक बना रखा है। 10,000 इंटू 5, 50,000, 50,000 बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000, 50,000। सर देखो, अगली है मेरी, ये मेरी क्या थी, मैं दोबारा लिखूँ, ये ड्यू की एंट्री थी और ये रिसिप्ट की एंट्री है। अब बात करते हैं सेकंड कॉल की। ठीक है, सेकंड कॉल में क्या होगा, पहले मैं ड्यू की एंट्री मार देता हूँ। ड्यू की एंट्री में कुछ बिंदास होके मारो, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना? 50,000, 50,000, 10,000 इंटू में 5, ये मेरी ड्यू की एंट्री है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिसिप्ट की एंट्री। सर एक बंदे ने धोखा देके चला गया, सर एक बंदा धोखा देके चला गया कंपनी के अंदर, कौन था? ये भाई ने धोखा दिया, 200 शेयर वालों ने सेकंड कॉल की स्टेज पे पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो मेरा बोला था, अगर कोई आपने ड्यू की एंट्री मार दी, ड्यू की एंट्री मार दी, तो ड्यू की एंट्री पे पहले क्या होता है, कॉल सीनियर बुक होता है, पहले कॉल सीनियर बुक होगा, फिर एक टाइम बाद आके इसके शेयर फॉरवर्ड हो जाएंगे। ये चैन हमेशा बनाए रखना। तो देखो, बैंक अकाउंट आ गया, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट, सॉरी शिट यार, सॉरी बाय मिस्टेक क्या कह दिया मैंने, क्या लिख दिया, सॉरी सॉरी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फिर शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सॉरी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर सेकंड कॉल कितना जाएगा, 50,000 जो आपने लिखा था। सर मैंने को भी क्या बोला, पैसा ड्यू था, नहीं देखे क्या वो, तो इसको कहाँ क्या कहाँ डाल दूंगा मैं, कॉल सीन एरिया में अकाउंट डेबिट, कितने वाले देखी नहीं क्या, 200 शेयर वाले, 5 रुपये था, 1,000 हो गया, लेकिन कितने वालों ने दे दिया आपको पैसा, 90,800 वालों ने, कितना, 5 रुपये था, तो 49,000 पैसा आपको आ गया। ठीक है, इसी पैटर्न पे आपका फाइनल कॉल की एंट्री पड़ेगी। फाइनल कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल के वो टाइम पे भी क्या करोगे आप, पहले ड्यू की मारोगे आप, ड्यू की एंट्री सेम रहेगी, तो मैं क्यों ना इसको कॉपी कर दूं, सेम फिगर रहेगी। ठीक है, 50,000, 50,000, बस यहाँ से ये सेकंड हट जाएगा ना, क्या जाएगा फाइनल कॉल। ठीक है, और ये सेम इसी पैटर्न पे आपकी ड्यू की बात, यहाँ पे इसकी रिसिप्ट की एंट्री पड़ेगी,
वही यहाँ पे धोखा कितने ने दिया था, दोस्तों ने, यहाँ पे कितनों ने दी थी धोखा, 400 ने, ठीक है। तो एंट्री क्या पड़ेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सेकंड कॉल अकाउंट 50,000 से, और यहाँ पे भी कॉल सीनियर खड़ा हो जाएगा, सेम फंड रखना, पहले ड्यू होगा फिर कॉल सीनियर, पहले ड्यू फिर कॉल सीनियर फिर शेयर फॉरफीचर। 400 शेयर वालों ने नहीं दिया 5 के तरह से, तो 96 शेयर वालों ने आपको क्या दे दिया, 5 दे दिए, 48,000, 2,000, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन होना था, ठीक है सर, ओके, ठीक है, ओके। और भी कुछ क्वेश्चन, अच्छा लास्ट क्वेश्चन नहीं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं बैठ के, ठीक है। देखो जी, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। देखो सर, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। ये आपका इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम पे, भरत लिमिटेड ने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया है, कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपए, 2 लाख शेयर, 110 रुपए ईच, मतलब कि इसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 20 लाख, कितनी ऑथराइज शेयर कैपिटल, 20 लाख, 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले, 20 लाख क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब वो कह रहा है 2,000 शेयर उसने ऑफर किए फॉर सब्सक्रिप्शन, कम भरत लिमिटेड की मार्केट में, पब्लिक 2,000 शेयर खरीद लोगे मेरे, लेकिन पब्लिक ने क्या कहा, पब्लिक ने आउट ऑफ दिस 18 शेयर के लिए अप्लाई किया और उतने को इन्होंने अलॉट कर दिया, तो इसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं सर, अंडर सब्सक्रिप्शन। मैं आपको अभी डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं। जब कंपनी आपको नंबर ऑफ शेयर ऑफर करती है, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए, और शेयर पब्लिक अप्लाई करती है, शेयर अप्लाइड बाय पब्लिक, अगर ये कम आ जाए तो हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन केस है। तो कंपनी ने आपको ऑफर कितनों का किया, 2,000 शेयर का पब्लिक को, लेकिन पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, 1,800 शेयर के लिए, और 1,800 शेयर के लिए अप्लाई किया और 1,800 शेयर ही अलॉट किए। तो मेरी सारी जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, कितनी स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, चारों जितनी भी स्टेज ऑफ फंड रेजिंग की, वो कितने शेयर होगी, 1,800 शेयर से, ना कि 2,000 शेयर से, क्योंकि हमारे को शेयर अप्लाइड कितने हुए, कम हुए, तो कम के हिसाब से मेरी एंट्री होगी, ना कि 2,000 से। पहली बार अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर पब्लिक ने अप्लाई किए, ये मेरे क्या कहते हैं, माई बाप, ठीक है, इसके हिसाब से मैं शेयर अलॉट करता हूँ, ना कि इसके हिसाब से। और हो भी सकता है, हो भी सही है, बात भी सही है, मैं 6 क्लास के बच्चे बताऊंगा वो भी समझ जाएगा, और आपको समझना जरूरी है कि जितने कम, जब पब्लिक भी कम शेयर परचेस करने जाती है मेरी कंपनी के, तो उसी की तो काउंटिंग करूंगा, ऑफर की काउंटिंग तो कर नहीं सकता मैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो हम एंट्री करते हैं, ओहो अब तो क्या, तो मजा ही मजा है, एप्लीकेशन के टाइम पे भी प्रीमियम, अलॉटमेंट के टाइम पे भी प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी प्रीमियम, वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे प्रीमियम नहीं है जी, फाइनल कॉल के टाइम पे प्रीमियम नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से सर, मैंने आपको बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में ही क्रेडिट होगा, बिल्कुल ठीक, किसकी एंट्री में क्रेडिट होगा, ड्यू की एंट्री में, जिस स्टेज पर आप अपना सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रिसीव कर रहे हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। तो सर 1-1 रुपए रिसीव करो, बिल्कुल ठीक है सर। तो 2 + 1 ये क्या होगा, एप्लीकेशन, 1 रुपए क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम, सर इसको लिख दो कहीं, सर लो सर, सिक्योरिटी प्रीमियम सर, प्लस सर अलॉटमेंट भी कितने, 4 रुपए सर, तो ये भी कितने, 3 + 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी देखो 1 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, सर बिल्कुल ठीक है सर, इसको भी 1 रुपए भी अलग से दिखा दो सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल ठीक है सर। तो शेयर के कितना पैसा ले चुके हो, शेयर का, शेयर वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू को कितना पैसा ले चुके हो, शेयर की फेस वैल्यू को कितना पैसा ले चुके हो, शेयर की फेस वैल्यू को कितना पैसा ले चुका हूं, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए फाइनल कॉल, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। देखो इसकी एंट्री मानिए, और कोई कोई ऐसा शेयर है बंदा जो पैसे नहीं देके गया, सर बोलो जी बोलो, ऑल मनी रिसीव, सारा पैसा रिसीव हो गया, सारा पैसा रिसीव हो गया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है,
एंट्री मारे सर, हाँ सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर लोड किए हमने? 1800 शेयर। पैसा कितना है? 3 रुपए सर, 5400 सर, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने को बोला था एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री में आता है। एप्लीकेशन के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम आपने रिसीव किया तो ड्यू की एंट्री में ही सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट करूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। शेयर 5400, 3600, 1800 सर। आप समझ आपको सर कि अच्छा तो सर मुझे समझ आया कि सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा ड्यू की एंट्री पे ही क्रेडिट होगा। जिस स्टेज पर, जिस फंड रेजिंग स्टेज पर आप पैसा मांगोगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सर यूटिलाइज कैसे होगा? सेक्शन 52, सेक्शन 52, सेक्शन 52, सेक्शन 52, सेक्शन 52। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अलॉटमेंट के टाइम पे भी एंट्री मारे, अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू की एंट्री पहली पड़ेगी। हाँ हाँ, ड्यू की एंट्री पहली पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है अभी। ₹1, ₹3 और 1800। कितना हो गया आपका? 7200, 5400, 1800। सर ये पैसा रिसीव कर ले सर। हाँ हाँ बिल्कुल रिसीव कर लो। रिसिप्ट की एंट्री मारूंगा मैं, ड्यू की एंट्री मार दी मैंने। ठीक है सर। सर शेयर अलॉटमेंट, तो सॉरी शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री सर। बिल्कुल सर, शेयर फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री मारो सर। उस समय सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा सर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा नहीं ड्यू की एंट्री। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम फर्स्ट कॉल पे भी देता तो सर ड्यू की एंट्री में क्रेडिट करता। ये मेरे को क्लियर हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू की एंट्री पर क्रेडिट करूंगा जिस फंड रेजिंग की स्टेज पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को रिसीव करा है। फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं किया तो फर्स्ट कॉल पर ड्यू नहीं आया, वो सिक्योरिटी नहीं आएगा। सिक्योरिटी में आ गया ड्यू की एंट्री में, क्योंकि मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे रिसीव किया। यहाँ बचारों को मैंने गुमशुदा छोड़ दिया। इसलिए फर्स्ट कॉल पे क्या होगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1800 इंटू में कितने शेयर है? आई थिंक ₹2 पर शेयर। ठीक है, ₹2। कितना है? 3600, 3600। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने से? 3600, 3600। अब वो सर ये सेम एंट्री से मेरे को फाइनल कॉल पे माननी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं इसको कॉपी कर दूं ना आप? मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें गुनाह ही क्या है? लो सर मेरे को काम हो गया, यहाँ आ गया। बस मेरे को करना क्या है, यहाँ पे आप फिगर चेंज करनी है और नाम बदलना है। सर देखो फर्स्ट कॉल हटा दिया मैंने यहाँ से। सर यहाँ से फर्स्ट कॉल हटा दिया, फिगर चेंज कर दो सर, फिगर चेंज कर दो, फिगर चेंज कर दो, फिगर चेंज कर दो। सर यहाँ से हटा दो, बिल्कुल ठीक है सर। बाकी सबको ठीक है सर। सर देखो ये मेरा फाइनल कॉल हो गया और ये मेरा फाइनल कॉल हो गया। ठीक है सर, देखो कितना? ₹3 और मेरे नंबर ऑफ शेयर कितने? 1800। ठीक, तो ये कितना हो गया मेरा? 5400, 5400 और ये 5400 और ये 5400। ठीक है सर। मैंने आपको इश्यू ऑफ शेयर एट पार, इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं प्रैक्टिस पर्पज के लिए। ठीक है, और मैंने आपको जनरल एंट्री भी करा दी है और आपको मैंने अच्छे समझा दिया है। अब मैं आज की क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर उनकी जनरल एंट्री करा सकूँ। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर देखो मैं आपको पहले बता दूं मेरे ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जब आप कंपनी ने जितने शेयर ऑफर किए
उससे ज्यादा पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, उससे ज्यादा के लिए पब्लिक ने अप्लाई कर दिया, जितने कंपनी ने शेयर ऑफर किए उससे ज्यादा पब्लिक ने अप्लाई कर दिया। ठीक है सर, तो देखो सर कैसे होगा, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन, ये आपके कम हो गए किसके सामने, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर्स, अप्लाइड बाय नॉट शेयर होल्डर, अभी शेयर होल्डर बने नहीं, तो मैं पब्लिक बड़ी यूज करता हूँ, ज्यादा अच्छा है पब्लिक, तो ये ज्यादा है। ठीक है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, इसका अपोजिट, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या पब्लिक ने कम क्या किए, अप्लाई किए, कम पब्लिक ने किया कम अप्लाई किए। ठीक है, कुछ नहीं है, बस इसको हाई रह दो और इसको अंडर लिख दो। ठीक है, तो ये दो चीजें मैं आपको कल इनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा थर्ड क्लास के अंदर, और आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको इनके ऊपर डाउट नहीं आएगा। जब मैं इशू ऑफ शेयर को कंसिडरेशन अदर देन कैश कराऊंगा, उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट प्लस जनरल एंट्री मैं आपको थर्ड क्लास में करा दूंगा, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के केसेस प्लस इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये तीन टॉपिक कराऊंगा, तीन टॉपिक की क्वेश्चन करूंगा। उसके बाद मैं फोर्थ क्लास के अंदर आपको जितना मैंने आपको फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास से बढ़ाया, फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास से जितना पढ़ाया आपको उन सबको आपको रिवाइज कर दूंगा शॉर्ट में। तो फोर्थ साथ में मैं आपको फॉरफीचर और शेयर के कॉन्सेप्ट करा दूंगा और उसकी जनरेट करा दूंगा। तो मेरा फोर्थ क्लास का शेड्यूल ऐसा रहेगा। मेरे को लगता है कि जहाँ तक 7 to 8 क्लास लगेंगी, 7 to 8 क्लास लगेंगी इशू और शेयर कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद हम रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियल और बाकी टॉपिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपको आज मैं आशा करता हूँ कि आपको नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको आपकी आशा पे उतर सकूंगा। और मैं दोबारा आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपको कोई भी इशू है प्लीज पिंग मी 8595041014। मैं आपको बहुत अच्छा दोस्त हूँ, मैं आपको SAP प्लस ओरेकल मैं वो भी आपको ट्रेनिंग दूंगा, ताकि आपको इसके इसके अंदर कैसे आप अपने अकाउंट्स को और अकाउंट और कोस्टिंग को कितना खूबसूरत बना सकते हो SAP के थ्रू और ओरेकल के थ्रू, बिकॉज ये दोनों आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में बहुत मदद करेंगे। सॉफ्टवेयर कभी भी सॉफ्टवेयर की तरह डील मत करा करो, यू शुड ट्राई टू लर्न द गुड थिंग्स जो दैट्स कम्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर। और SAP बहुत खूबसूरत सॉफ्टवेयर है, उसके प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग जिसको होगी, मैं नहीं मानता उसको अकाउंट्स और कॉस्टिंग में कभी मार खा सकता है। Thank you so much for watching. We will meet you soon in the next video, and that is my next video is third class, where we study about oversolution and undersolution, and apart from that, we also study about the issue of shape of confusion and then cash. Thank you so much for watching. Thank you so much.